तो दोस्तों इंडियन एमएमए में कुछ ऐसे रुझान आने शुरू हो गए हैं जिसका अंदेशा हम सभी को था। बात आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले की है, जब MFN 16 का इवेंट हुआ था। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे आयशा श्रॉफ जो MFN की ओनर हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने स्टेज पे जाके कुछ पॉइंटर्स, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंटर्स उन्होंने डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में उन्हीं पॉइंटर्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ और थोड़ी सी एक न्यूज़ आई है इंडियन एमएमए से रिलेटेड, जो आपने थंबनेल देख लिया होगा, उसके बारे में मैं थोड़ी बातें करूंगा इस वीडियो में। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी बहुत सारी अपडेट्स और एमएमए के डिस्कशंस के लिए। आयशा श्रॉफ जो हैं, इन्होंने 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे। सबसे पहला पॉइंटर उनका ये था कि मैट्रिक्स फाइट नाइट जो है ये एक प्रोफेशनल एमएमए ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे जो मैच मेकिंग की जाती है, उस मैच मेकिंग के पीछे पूरा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। एक प्रोसेस होती है पूरी, जिसमें सभी फाइटर्स का रिकॉर्ड, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उनका जो कैलिबर है, उनकी जो पोटेंशियल है, उसको देखते हुए फ़ाइट्स को ये मैच मेकर्स फ़ाइट बनाते हैं। और जब ये फ़ाइट्स बनाई जाती हैं तो उसके पीछे जितनी मेहनत होती है ना, वो कई बार बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है जब बहुत सारे फाइटर्स ऐसी फ़ाइट से पुल आउट कर लेते हैं। दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंटर। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि जो भी इन फाइटर्स को जो पे आउट करता है मैट्रिक्स फाइट नाइट, जो इनको पैसे दिए जाते हैं, अब उसके बारे में एक डिफरेंट अलग वीडियो में बात करूंगा कि MFN फाइटर्स को पैसे कितने मिलते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को ये चीज़ पता होगी ऑलरेडी। बट उन्होंने कहा था कि जो भी फाइटर्स को पे आउट दिया जाता है वो डिपेंड करेगा उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, आप फाइट्स अच्छी नहीं निकालते हो, आपकी फ़ाइट्स एंटरटेन नहीं करती हैं, आपके जिस तरीके की आपकी एक्सपेक्टेशंस है उस पर अगर आप खरे नहीं उतरते हो, तो फॉर श्योर वो चीज़ आपके पे आउट को इम्पैक्ट करेगी। जो कमीशंस आपको पे किए जाएंगे, जो आपके पे में जो बढ़ोतरी होगी, वो आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगी, विच इज़ अ वेरी फेयर आर्ग्यूमेंट। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर उन्होंने जो डिस्कस किया था और जो आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उन्होंने बोला था कि मैट्रिक्स फाइट नाइट जो है ये किसी भी फाइटर को NOC तब तक नहीं देगा जब तक कि ऐसा करना मैट्रिक्स फाइट नाइट के लिए, इंडियन एमएमए के लिए और पर्सनली उस फाइटर के लिए ज़रूरी और एडवांटेजेस नहीं होगा। अब ये तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडियन एमएमए से रिलेटेड एक ऐसी अपडेट आई है जिसमें बात की जा रही है, कुछ हमारे इंडियन एमएमए कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने एक अपडेट डाली है कि मृदुल साइकिया और चुंगरिंग कोरेन, इन दोनों का जो रोड टू UFC टूर्नामेंट में जो पार्टिसिपेशन था वो कैंसिल हो गया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, वहाँ पे कोई डाउट नहीं, कोई इफ़ एंड बट नहीं। इन मीडिया पेजेस ने ऐसा एक रिलीज़ डाला है अपने पेजेस पे कि इट हैज़ बीन कैंसल्ड। अब ये दोनों लोग रोड टू UFC में फ़ाइट नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे जो रीजंस बताए जा रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, बहुत सारे और भी फोरम्स में जो डिस्कशंस चल रही हैं, उनके पीछे रीज़न बताया जा रहा है कि मैट्रिक्स फाइट नाइट ने उन्हें क्लियरेंस नहीं दी है इन दोनों फाइटर्स को। अब देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें समझना और जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए, क्योंकि एक इंडियन एमएमए का फ़ैन होने के नाते हम सभी ये चाहेंगे कि हमारे फाइटर्स जाके बाहर के स्टेजेस पे इंडिया को रिप्रेजेंट करें, और रोड टू UFC जैसी अपॉर्चुनिटी बार बार किसी फाइटर को नहीं मिलती है। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो फाइटर्स को रिलीज़ मिलना चाहिए। लेकिन समझना इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जब भी आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, आज आप MFN के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कल आप UFC के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर सारी चीज़ें, सारे जो क्लॉजेज होते हैं वो बहुत ही डिटेल तरीके से लिखे होते हैं। अब ये जिम्मेदारी बनती है आपकी और आपके मैनेजर की। आई एम स्पीकिंग डायरेक्टली टू द फाइटर्स। आज हो सकता है मुझे इस वीडियो को बहुत सारे एस्पायरिंग फाइटर्स इस वीडियो देख रहे हों, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप किसी MMA ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट शीट दी जाती है उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। आपकी जो एस्पिरेशंस हैं उनको और आपकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स हैं उन सभी में एक सिंक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आपका जो मैनेजमेंट है, जो आपके मैनेजर्स हैं, जो आपको मैनेज करते हैं, उन्हें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स में किस तरीके के क्लॉजेज लिखे गए हैं। आयशा श्रॉफ ने जब ये बोला था कि वो फाइटर्स को रिलीज़ तब तक नहीं देंगी जब तक ये चीज़ ज़रूरी ना समझी जाए, तो ऐसी सिचुएशंस में आप सीधे किसी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम नहीं कर सकते। उनका भी अपना उनका भी एक प्लान होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, अपने फाइटर्स को लेकर के, अपने एंटायर MMA कम्युनिटी को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी को ये चीज़ अग्री करनी चाहिए कि मैट्रिक्स फाइट नाइट ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन MMA को इतना स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे लेके जा रहा है। फाइटर्स को वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है,
जो शायद आज से पहले कभी नहीं मिलती थी। बहुत सारे इंडियन एमएमए के अंदर फ्रॉड हुए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, और आई वोंट नेम एनी, बट आप सभी को पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ, और आप में से जो लोग लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं इंडियन एमएमए को, उनको पता है कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा टाइम तक टिकते नहीं थे। वो आते थे, एक्सप्लॉइट करते थे फाइटर्स को और गायब हो जाते थे। तो मैट्रिक्स फाइट नाइट अगर स्ट्रक्चर तरीके से चीज़ों को मेंटेन करके चलने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनका भी एक प्लान होगा, उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होगी चीज़ों को लेके आगे चलने की। और ऑब्वियसली जो फाइटर्स की हम बातें कर रहे हैं, ये प्रोबेबली एमएफएन के सबसे टॉप 5 अगर स्टार्स आप देखोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे ये लोग स्टैंड करते हैं आज की डेट में। सो ऐसा कुछ डिसअपॉइंटिंग मुझे नहीं लगा ये चीज़ सुन के, क्योंकि अगर ऐसा डिसीजन लिया गया, अगर आपने अप्लाई किया, तो इस चीज़ के बारे में बिफोर हैंड डिस्कशन होना चाहिए था विद द एमएमए प्रमोशन यू आर करेंटली इन कॉन्ट्रैक्ट विद। और अगर ऐसा हुआ, अगर इन्हें प्रॉमिस किया गया रिलीज़, इसके बाद भी अगर इन्हें नोटिस गया है या अगर इनको रिलीज़ नहीं दी गई है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली क्वेश्चनेबल इफ़ दैट इज़ द केस। बट वी डोंट नो द क्लियर पिक्चर येट। अभी उतनी ज़्यादा जानकारी आई नहीं है, अभी एमएफएन की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना ही फाइटर्स ने अभी तक कुछ बोला है। सो वी कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर, बट ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आप सभी को जानने चाहिए बिफोर ब्लेमिंग अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एक तरफा कोई ओपिनियन बनाने से पहले। मैं भी चाहता हूँ कि इंडियन एमएमए फाइटर्स ऐसे बड़े स्टेजेस पे जाएं और इंडिया को रिप्रेजेंट करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दीज आर प्रोफेशनल फाइटर्स, एंड बीइंग अ प्रोफेशनल comes with a lot of responsibilities and a lot of caution। एक तरीके का लेसन भी हो सकता है बहुत सारे फाइटर्स के लिए कि आगे जा करके जब आप अभी बीच में आप शायद आप लोगों को पता होगा, फ्रांसिस नगानू करके जो फाइटर है जिसका यूएफसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, और बहुत सारी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स को लेकर के डिफरेंसेस हुए डेना वाइट के साथ, बहुत सारा ड्रामा हुआ था यूएफसी के अंदर, और ऐसा टाइम टाइम पे होता रहता है। बहुत सारे फाइटर्स हैं जो यूएफसी में बहुत अच्छे स्ट्राइकर्स बन जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और फिर वो चाहते हैं कि ट्रांजिशन करके बॉक्सिंग मैचेस में जाएं, बड़े बड़े बॉक्सर्स को वो कॉल आउट करते हैं, बट यूएफसी में उन्हें रिलीज़ नहीं देता है। सो यहाँ पे गलती ये नहीं कि यूएफसी उनको रिलीज़ नहीं दे रहा इसलिए हम सीधे यूएफसी को ब्लेम करेंगे। बात ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके की हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे एमएमए फैंस रेज कर रहे हैं कि मैट्रिक्स फाइट नाइट जो है वो साल भर में 3 या 4 इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज नहीं करता है, तो फाइटर्स किस तरीके से ग्रो करेंगे, अब उनका प्राइम वेस्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे पता है, ये दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट, एंड आई एम श्योर कि एमएफएन की टीम इस चीज़ के ऊपर काम कर रही होगी। कुछ सोर्सेज से मुझे पता चला है कि शायद जुलाई के महीने में इस साल एमएफएन का एक और इवेंट हो सकता है, तो अगर जुलाई में होता है तो डेफिनेटली ईयर एंड पे एक दूसरा और इवेंट होगा। I'm sure they are trying to put up more events, and they are trying their best to bring in more opportunities for the fighters. They are trying to get fighters from international regions to fight with Indian MMA fighters to help them grow. तो और दूसरी चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि नहीं आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो बिफोर आपको सारी चीज़ें पता होती हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये पॉइंटर्स डिस्कस करना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए अगर आप अपना ओपिनियन बनाते हैं तो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। बाकी आगे जो भी न्यूज़ आती है इस चीज़ के अराउंड, अगर फाइटर्स की ओर से कोई स्टेटमेंट आता है, एमएफएन की ओर से कोई स्टेटमेंट आता है, तो फॉर श्योर मैं इस चैनल पर आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। बट दिस इज़ वॉट इट इज़ राइट नाउ with not pretty much clarity around it. This is what we know so far. So thank you so much for watching this video, guys. Stay tuned. Thank you so much for watching. Have a good one. Jai Hind.